नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। राजीव प्रताप रूडी बिहार के सारण से सांसद हैं। उनको अचानक ही बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अमित शाह ने उनको एक इतना बड़ा टास्क दिया है जो अपने बड़े बड़े नेताओं को, बिहार के ही बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने आज तक ये टास्क नहीं दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि राजीव प्रताप रूडी पर बीजेपी का भरोसा और ख़ास तौर पर अमित शाह का भरोसा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि राजीव प्रताप रूडी वो नेता हैं, वो शख्सियत बन चुके हैं, बिहार की धरती से आने वाले वो चेहरे बन चुके हैं जिनको अगर किसी काम में लगा दो तो रिजल्ट 100% आता है। और इसी वजह से अब की बार आप देखेंगे कि अमित शाह ने उनको बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टास्क दे दिया है। अब वो बड़ा टास्क क्या है, ये आपको बताएं उससे पहले कुछ समझाना चाहते हैं। बिहार में राजीव प्रताप रूडी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, कितने बड़े चेहरे हैं और कैसे उनके होने से बीजेपी को हमेशा फ़ायदा होता है। इसे अगर आपको समझना है तो आपको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। वो आंकड़े बिहार में राजपूत वोटर्स के दबदबे की है। ये मत भूलिए कि राजपूत वोटर्स जो कि हमेशा से बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत वोटर सिर्फ बीजेपी में रहे, बल्कि आरजेडी के भी कई बड़े चेहरे राजपूत समुदाय से आए। ये लोकसभा का पूरा मैप है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 17 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 17 बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूतों का दबदबा है, राजपूत समाज से आने वाले नेताओं का दबदबा है। और इसी में वो सारण का इलाका भी शामिल है जहां से राजीव प्रताप रूडी चुनकर आते हैं। उसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं जहां भूमिहारों का दबदबा है, एक सीट पर ब्राह्मण, एक सीट पर कायस्थ, 3 पर यादव और बाकी सीटें किन जातियों का कब्जा है वो आपके सामने पूरे मैप में हमने डिटेल में यहां पर शेयर किया है। अब आपको कुछ बड़े कैनवास पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे राजपूत वोटर्स दबदबा रखते हैं और राजीव प्रताप रूडी के एक बार एक्टिव होने से उन राजपूत वोटर्स के दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ सकता है। ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक मैप दिखा रहे हैं। इस मैप में समझिए, जैसे जैसे लाल रंग गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप ये समझिएगा कि वहाँ राजपूत वोटर्स की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। जैसे कि सारण के इलाके में देख रहे हैं, जैसे कि औरंगाबाद के इलाके में देख रहे हैं। सुशील सिंह बीजेपी के सांसद हुआ करते थे औरंगाबाद से, वो भी राजपूत समाज से आते थे। औरंगाबाद के इलाके में उनका भी बड़ा प्रभाव था। अब आप जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर जमुई के इलाके में आ जाइए, मुंगेर के इलाके में आ जाइए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना के कुछ हिस्सों में, सिवान के कुछ हिस्सों में, भोजपुर के ज़्यादातर हिस्सों में, वैशाली के हिस्से में, गोपालगंज के हिस्से में, ईस्ट चंपारण के हिस्से में, मुजफ्फरपुर में थोड़ा कमज़ोर है, समस्तीपुर में भी थोड़ा कमज़ोर है, मतलब ये वोट बैंक कम हो जाता है। पूर्णिया में भी थोड़ा वोट बैंक कम हो जाता है, बांका में थोड़ा कम हो जाता है, सहरसा में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वेस्ट चंपारण में बहुत कम है। आप जो और जहाँ जहाँ रेड, बिल्कुल रेड देख रहे हैं, जैसे किशनगंज का एरिया, अररिया का एरिया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम वोटर्स हैं राजपूत समाज से जुड़े हुए। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 35 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिसको जब चाहे राजपूत वोटर सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। मतलब अंदाजा लगा लीजिए, ये तो लोकसभा सीटों का मैप है, लेकिन 243 में से करीब करीब 35 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं 243 विधानसभा की सीटों में से, जिसको राजपूत वोटर जब चाहे वहां के चेहरे को, वहां के विधायक को पलट सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिहार में जितने राजपूत वोटर्स हैं, जो माने भी जाते हैं कि वो बीजेपी को वोट देते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो माने भी जाते रहे कई सालों से, वो इंटैक्ट होकर बीजेपी के साथ रहे। और इसीलिए राजीव प्रताप रूडी को अब ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप बिहार में जाइए, बिहार के लोगों को, खासतौर पर राजपूत समाज के लोगों को बात करिए और आप ये बताइए उनको, राजपूत समाज के बीच एक मैसेज दीजिए कि बीजेपी उनके लिए क्या कर सकती है और इसके लिए क्या प्लान है बीजेपी का। कहा यह जा रहा है कि पूरे चुनाव में, मतलब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राणा सांगा के नाम पर अलग अलग कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी राजीव प्रताप रूडी को दी गई है। राणा सांगा, जिनका नाम लेकर हाल ही में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में
बहुत बड़ा विवाद पैदा करने की, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा विवाद पैदा करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने जो मतलब सदन में जो कहा था, उसके बाद कैसे करणी सेना और बाकी अलग अलग संगठन सड़क पर उतरे, हंगामा हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने इसी साल इससे इतर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती और उनके शौर्य दिवस के मौके पर उन्होंने, एक तो आपने देखा कि मेगा एयर शो का कार्यक्रम हुआ था, इसके अलावा राणा सांगा के ऊपर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नारा दिया गया जय बिहार जय सांगा। मतलब राणा सांगा के वैभव, उनके गौरव को बिहार के वैभव और गौरव से जोड़ने की कोशिश हुई और इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। अब राजीव प्रताप रूडी ने सिर्फ एक छोटे से कमरे में, एसी वाले कमरे में बैठकर कार्यक्रम नहीं किया था, वो पैदल उन तमाम गांवों तक गए जहां राजपूत समाज के वोटर रहते थे। उनको बताया, राणा सांगा के प्रभाव के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया और बताया गया कि क्यों ये ज़रूरी है, राणा सांगा का नाम लेना क्यों ज़रूरी है, राणा सांगा के होने से क्या असर पड़ता है, राणा सांगा का इतिहास क्या है। ये सारी चीज़ें बताई गई, गांव-गांव के लोगों को ये समझाया गया और उसका बड़ा प्रभाव हुआ। लोग बड़े मतलब राजीव प्रताप रूडी की इस मुहिम के साथ जुड़े भी और बहुत व्यापक समर्थन मिला। इसी वजह से आपने देखा होगा कि राणा सांगा के नाम पर ये जो कार्यक्रम चल रहा था वो चलता ही रहा, छोटे छोटे अंतराल पर चलता ही रहा, बिहार के अलग अलग हिस्सों में चलता रहा। दर्जनों ऐसे गांव थे जहां राजीव प्रताप रूडी खुद पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, वहां पैदल ही निकल पड़े। अपने लोगों को भी उन्होंने पीछे छोड़ा, अगर कोई नहीं आया तो अकेले ही निकल पड़े, लेकिन उन्होंने लोगों को जोड़ा, राजपूत समाज के लोगों को जोड़ा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी गांव में गए जहां राजपूत समाज के लोग रहते हैं, आम गांव में भी गए जहां पर बाकी समाज के लोग रहते हैं, बाकी जातियों के लोग रहते हैं। उनको भी बताया कि देखिए, राणा सांगा के नाम पर ये जो पूरा विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसका मूल मकसद क्या है, जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं उसका मूल मकसद क्या है। और मैंने आपको बताया ही। अब देखिए, जब ऐसा शाहाबाद का एक क्षेत्र है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, औरंगाबाद, जहां पर राजपूतों का एक बड़ा प्रभाव दिखता है, उस औरंगाबाद में क्या है, वो शाहाबाद का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, प्रभावशाली हिस्सा माना जाता है। उसी शाहाबाद पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की नज़र है और बीजेपी पिछली बार वहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था पार्टी का, तो पार्टी चाहती है कि कम से कम राणा सांगा के नाम पर कार्यक्रमों के जरिए जो राजपूत समाज के वोटर्स हैं उसको डर है कि पिछली बार की तरह, मतलब 2020 की तरह छिटक ना जाए। तो इसलिए उस पॉकेट में, और एक और वजह थी शाहाबाद के इलाके में, जो पिछली बार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने चूंकि एनडीए से अपना साथ छोड़ दिया था और वो अलग चुनाव लड़ रही थी, तो जिन लोगों को, जिन बागियों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उन बागियों को चिराग पासवान ने मैदान में उतार दिया, और खास तौर पर उन सीटों पर जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार बड़े मजबूत स्थिति में थे। तो इससे क्या हुआ कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो नुकसान हुआ, बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो शाहाबाद पर खास नज़र है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से राजपूतों को जोड़ने का ये टास्क दिया गया है राजीव प्रताप रूडी को। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे इलाके हैं बिहार के, मेरे पास वो पूरा नाम है जो मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर बता देता हूँ। सिवान, छपरा, सारण, जिसे सारण भी कहते हैं, उसके अलावा भोजपुर, उसके अलावा औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर, वैशाली, गया, बांका, ये वो ज़िले हैं जहां राजपूतों का बोलबाला है। 90 सीटें बिहार में लगभग ऐसी हैं जहां राजपूतों की आबादी 40,000 से ज़्यादा है, 40,000 से ज़्यादा। और ये मत बोलिए कि विधानसभा में जीत हार का फैसला 10 वोटों से भी, 1 वोटों से भी हुआ है कई विधानसभा सीटों पर। 50 से ज़्यादा, 90 सीटों पर 40,000 से ज़्यादा राजपूत वोटर्स हैं। 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 30,000 से अधिक राजपूत वोटर्स हैं, जो जातीय समीकरण के आधार पर जीत हार में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक चुने गए थे एनडीए से, और लोकसभा में 6 सांसद उसी समुदाय से, यानी राजपूत समुदाय से चुने गए 2019 में। बाढ़, आरा, सासाराम, औरंगाबाद जैसी सीटें राजपूत बाहुल्य रही हैं और हर चुनाव में निर्णायक रही हैं। राजपूत वोट बैंक का असर सिर्फ इन सीटों तक ही सीमित नहीं है जो मैंने आपको बताया, बल्कि कई जगहों पर, अब जैसे हम थोड़ी देर पहले आपको एक मैप दिखा रहे थे, वो मैप दिखाइए ज़रा,
ये मैप देखिए, जैसे किशनगंज के इलाके में आप समझेंगे कि पूरा सफ़ेद है तो वहाँ राजपूत वोटर ही नहीं, नवादा के इलाके में सफ़ेद है तो राजपूत वोटर नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी राजपूत वोटर्स हैं और इस इलाके में तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी तरफ भी वोट जाता है इनका एक तरफा वोट जाता है, जिस पार्टी को वोट जाता है एक तरफा वोट जाता है। जैसे कटिहार, पूर्णिया के हिस्से में तो चलिए आपको थोड़ा रेड दिख रहा है, कटिहार के हिस्से में भी बहुत सारे राजपूत वोटर्स हैं और वो जब चाहें तब पासा पलट सकते हैं। किशनगंज के हिस्से में भी राजपूत वोटर्स हैं, वहाँ भी वो एक तरफ जिसको भी वोट करते हैं वो एक तरफ ही वोट करते हैं, अपने वोट में मतलब उनके वोट में बंटवारा होने की संभावना बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिनको साधना चाहती है बीजेपी और ये टास्क दिया गया है किसको? राजीव प्रताप रूडी को। राजीव प्रताप रूडी ही, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया उन कई कार्यक्रम वो पिछले 2-3 सालों से करवा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, राजपूत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राजपूत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानते हैं आप कि अलग अलग जो राजपूत संगठन हैं उनमें बड़ी स्वीकार्यता है इनकी। राजीव प्रताप रूडी अगर कुछ कहते हैं तो वो राजपूत संगठन भी सुनते हैं। अब उदाहरण के तौर पर करनी सेना को ले लीजिए, अगर राजीव प्रताप रूडी ने कुछ कहा तो उसको करनी सेना बिहार में कम से कम मानती है, वही काम करती है जो राजीव प्रताप रूडी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूडी के पीछे अच्छे खासे नंबर्स हैं, जो राजपूत वोटर्स के नंबर आप कह लीजिए, कार्यकर्ताओं के नंबर कह लीजिए, उनके अच्छे खासे नंबर्स हैं और बीजेपी चाहती है कि नंबर छिटकने ना पाए। अभी हाल ही में एक बड़ा विवाद भी हुआ, उनके राजीव प्रताप रूडी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के एक नेता की वजह से इतनी गलतफहमियां पैदा हुई कि रूडी के खिलाफ न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन रूडी ने उसको भी बड़ी चालाकी से डील किया और इस चीज़ को भी बड़ी चालाकी से वो गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं कि राणा सांगा को बिहार के वैभव और गौरव से आप जोड़कर देखिए, इसमें बिहार की भलाई है। इसमें और बाबू वीर कुंवर सिंह ही चूंकि क्षत्रिय समाज से आते थे, तो क्षत्रिय समाज के वैभव को जगाने का काम राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं और बीजेपी को इसमें कोई ऐतराज नहीं। बीजेपी बल्कि इसको खुले मन से स्वागत इसका कर रही है। इसीलिए अमित शाह ने उनको ये टास्क दिया है कि ठीक है, आप इसको और बड़े लेवल पर करिए, ब्रॉड लेवल पर करिए और गांव-गांव तक इसको पहुंचाइए, ताकि कम से कम एक जाति के लोग, जिसको ये माना भी जाता है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं, वो कहीं दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए। आपका क्या मानना है? राजीव प्रताप रूडी ये जो काम कर रहे हैं, ये कितना फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है? बिहार में राजपूत वोटर्स के दबदबे के बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं? और अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारे ये 3 सवाल आपसे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।